ईशान, लगातार हम लोग कई मौके पर मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर बार ये मांग रखी गई स्पेशल सेशन स्पेशल सेशन स्पेशल सेशन। तो ईशान, अब तो सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? अभी मुझे बताइए, सरकार जवाब दे रही है, रक्षा मंत्री जी सदन में ही मौजूद है, गोगोई साहब जबरदस्त तरीके से काउंटर कर रहे हैं, चीजें ठीक जा रही है कांग्रेस के हिसाब से अब? रोहित भाई, जिस स्पेशल सेशन की आप बात कर रहे हैं, खैर वो स्पेशल सेशन तो नहीं हुआ और एक हफ्ता संसद का धुल भी गया क्योंकि सरकार चर्चा ही नहीं करवाना चाहती थी इस मुद्दे पे। खैर, देर आए दुरुस्त है, पहली बात तो। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी जी आदरणीय हमारे, जिनकी 56 इंच का सीना है और उसका वो दावा खुद ही ठोकते हैं, हमने नहीं ठोका है, वो ही ठोकते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, मैं चीन को लाल लाल आंखें दिखा सकता हूं, सब चीजों का वो वादा करते हैं। वो 5 से 6 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं संसद में चर्चा करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर पर जब महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी तो उसमें से ये नोट होने वाली बात है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के जो सवाल हैं, सेना से जुड़े जो सवाल हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े जो सवाल हैं, पहलगाम हमले से जुड़े जो सवाल हैं, वो संसद में आते और सवालों को फेस करने का काम करते, कम से कम वहां बैठते और गरिमापूर्ण से वो सुनते कि विपक्ष क्या कहना चाह रहा है, पहली बात तो, या उनके ही मंत्री क्या कहना चाह रहे, कम से कम राजनाथ सिंह को सुनने आ जाते। देखिए, राजनाथ सिंह जी, मुझे लगता था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वो एक बड़े नेता हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सवालों के जवाब मिस कर दिए, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो एक पढ़ी लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है मेरी इसमें। पहले और सबसे मुख्य सवाल ये उठता है कि वो आतंकवादी जो देश में घुसे थे, जो पहलगाम में जिन्होंने दुस्साहस किया हमला करने का, वो आतंकवादी कहां से आए, ये किसकी चूक थी? अगर सुरक्षा एजेंसियों की चूक थी तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी को देश से माफी मांगनी चाहिए थी और नैतिकता के आधार पर स्वीकार करना चाहिए था कि हाँ, हमसे चूक हुई है। अगर चूक हुई तो देश के रक्षा मंत्री को यह बताना चाहिए था कि किस तरह से चूक हुई। और 100 दिन से ऊपर हो गए रोहित भैया, 100 दिन से ऊपर पहलगाम में हमला हुए हुए, अभी तक वो 4 आतंकवादी 5 आतंकवादी जो थे, जिन्होंने 1 घंटा वहां पे नरसंहार किया, 5 में से 3 तो चले गए ना ईशान? ईशान, वो थे हो गए ना, तस्वीरें नहीं देखी क्या? नहीं गए हैं ईशान, 5 आपने कहा, 4 5 3 की तो तस्वीरें आ गई ना, डेड बॉडीज आ गई। नहीं, वो पुख्ता अभी देखिए, जब तक वे कोई तथ्य नहीं आ जाते, सरकार एक नोटिस नहीं इश्यू करती है, तब तक मैं मानता हूं, क्योंकि मैं सरकारी और सेना की जो बात है उसी को कोट करता हूं, उसी पे विश्वास की तरफ से कुछ हो जाए तो हाँ, मैं आऊंगा। आपने ओपनिंग दे दिया, 2 मिनट का बहुत स्ट्रांग दे दिया। 20 सेकंड ईशान, में वापस आऊंगा आपके पास। हाँ, तो 20 सेकंड जो आप इसमें मेरे को दे रहे हैं, इसमें देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो युद्ध विराम हुआ, आदरणीय गृह मंत्री रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने बोला कि वो जो पूरा वहां पे सीज फायर हुई, वो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, उनसे गिड़गिड़ा के माफी मांगने का काम किया और बोला सीज फायर कर लो, युद्ध विराम कर लो। लेकिन इस बात की भनक डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता चल गई, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर हो रही है और मैंने मध्यस्थता करवाने का काम करवाया है। वो 25 बार ये बात बोल चुके हैं, लेकिन ना देश के प्रधानमंत्री जी ने, ना आज रक्षा मंत्री जी ने, ना कभी गृह मंत्री जी ने, ना सुरक्षा सलाहकार ने इस बात को स्वीकार करने का काम किया कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका रही।